हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए देखते हैं आज के इस बाजार को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बाजार हमें एलटीपी कैलकुलेटर पे किस तरीके से नजर आ रहा था। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मॉर्निंग में 9:15 से लेके ऑलमोस्ट 10:30 पौने 11 बजे तक मैं खुद भी अवेलेबल नहीं था। 10:30 पौने 11 बजे मैं खुद आया और उसके बाद जब मैंने बाजार को देखने की शुरुआत किया तो सबसे पहले मैंने देखा हिस्टोरिकल डेटा। तो यानी कि सुबह के 9:15 से लेके 10:30 पौने 11 तक का जो हिस्टोरिकल डेटा मैंने देखा है, बस वही मैंने बाजार को देखा है। उसके अलावा मैंने लाइव बाजार को नहीं देखा। 10:30 पौने 11 के बाद से लेके 12 बजे तक मैंने लाइव मार्केट को देखा है। उस बीच में मुझे एक ट्रेड मिली, मैंने उस ट्रेड को इनिशिएट किया था। उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था। खैर, इस बार फिर से हम लोग पोस्ट मार्केट की वीडियो में भी उस ट्रेड को देखेंगे, समझने की करेंगे कोशिश। और 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक का जो बाजार है उसे मैंने अभी तक देखा नहीं है। आप लोगों के साथ में पहली बार देखूंगा पोस्ट मार्केट की इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए हम लोग करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे और एलटीपी कैलकुलेटर पे लगा लेते हैं आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। 9:16 का डेटा लगा है। इससे हम लोग करते हैं पहले 30 सेकंड का डेटा और पहले देखते हैं कि इसके 30 सेकंड पहले क्या हुआ। जस्ट 30 सेकंड का डेटा है। 9:15 30 सेकंड का डेटा है, जहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 24,200 पे है, जो कि वॉल्यूम का है, और वीक पॉट बॉटम है 24,100 तक। बात करें अगर सपोर्ट की, तो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 24,100 पे, जो कि वॉल्यूम का ही है, और ये भी वीक पॉट बॉटम है 24,000 तक। एक क्वेश्चन है कि क्या 24,100 पे हम लोग सपोर्ट को कंसिडर करें या ना करें। उसके लिए हम लोग चलेंगे कैंडलस्टिक्स पे और देखेंगे कि इस पहली कैंडल ने कहाँ का हाई लगाया है। तो यहाँ पे जब मैं अपने कैंडल को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे हायर अमाउंट नजर आएगा। यहाँ पे मैं लेकर के अपने कर्सर को ऊपर, हमें नजर आ रहा है कि इस पहली कैंडल ने सुबह के 9:15 की जो फर्स्ट कैंडल थी, इसने जो हाई लगाया वो है 24,094। यानी कि अगर मैं बात करूँ 24,094 का, तो इसके ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस है वो होगी 24,100 और इसके नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो होगी 24,050 की। यानी कि जो हमारी इमेजिनरी लाइन होगी इस टाइम पे वो होगी कहीं ना तो कहीं 24,050 और 24,100 के बीच में। यानी कि इमेजिनरी लाइन हमारी यहाँ पे कहीं हमें नजर आएगी। तो ये जो सपोर्ट है हमारा, यही हमारा सपोर्ट बनेगा। अगर इमेजिनरी लाइन यहाँ होगी तो फर्स्ट इन द मनी से ओटीएम की तरफ में ये हमारा फर्स्ट इन द मनी के क्राइटेरिया में आ जाएगा और यह बन जाएगा हमारा सपोर्ट। तो ये सपोर्ट हमारा वीक टू बॉटम है। फिलहाल मुझे ब्लड बात नजर आ रही है सुबह के 9:15 30 सेकंड पे। इतना जल्दी हम में से कोई भी ट्रेड नहीं इनिशिएट करता है। जनरली मैं तो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो पहले बाजार को सेट होने देता हूँ। जब बाजार सेट हो जाता है उसके बाद ही मैं ट्रेड इनिशिएट करने की करता हूँ कोशिश। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 9:16 9:16 पे मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि हमारा रेजिस्टेंस जो कि वीक टू बॉटम था वो अब हो चुका है स्ट्रॉन्ग, यानी कि कहीं ना तो कहीं रेजिस्टेंस में है बुलिश प्रेशर। सपोर्ट जो कि मैंने देखा 24,100 से 24,000 तक वीक पॉट बॉटम था, वो हो चुका है शिफ्ट। यानी कि हमारा सपोर्ट जो है उसके अंदर है बेरिश, सपोर्ट के अंदर बेरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस के अंदर बुलिश प्रेशर। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की अगर मैं बात करूं तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में ये हमें नजर आता है सिनेरियो नंबर 8, जहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही दूर दूर जाने की कर रहे हैं कोशिश, और इस सिनेरियो में हम लोग ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। फिर भी अगर कोई रिस्की ट्रेडर है और उसे ट्रेड को इनिशिएट करना है, तो क्योंकि उसे पता है कि रेजिस्टेंस के अंदर बुलिश प्रेशर है, बाजार ऊपर जाएगा, तो वो एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकता है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से। सवाल कि -1 से क्यों, बाजार -1 क्यों जाएगा। तो हमने बहुत मरतबा हमने इस चीज को देखा है, कई मरतबा मैंने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया है कि अगर सपोर्ट के अंदर वीकनेस है तो जहां तक वो वीक है अब वहां तक करीब करीब बाजार चल जाता है। वैसे थ्योरी के अकॉर्डिंग जहां तक वीक है उसका एक डाइवर्जन पहले तक चलता है, लेकिन हमने कई मरतबा पिछले कई सारी पोस्ट मार्केट्स में हम लोगों ने देखा कि बाजार वहां तक चल जाता है जहां तक वीकनेस है। और ये भी चीज मैंने बताया है कि अगर वहां पे शिफ्टिंग्स हो गई तो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चल जाए। तो यानी कि यहाँ पे बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चलने को तैयार है। अगर आपको रिस्क लेना है, वैसे भी आप सिनेरियो नंबर 8 को ट्रेड कर रहे हो तो आप रिस्क की ट्रेड ही कर रहे हो। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो आप 24,000 के डाइवर्जन से रिस्क ले सकते हो, यानी कि न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आप रिस्क बना सकते हो, या फिर -1। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो लेवल आ रहा है 23,963 आ रहा है और बाजार ट्रेड कर रहा है 24,007 पे। ठीक है, यानी हम लोग थोड़ा सा और नीचे आने की करेंगे कोशिश। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, लेकिन नीचे नहीं आए। नेक्स्ट वीक पे बाजार और ऊपर चला गया, 24,032 पे चला गया। और आगे चलते हैं 36 पे बाजार, उसके और ऊपर चलते हैं 24,047 और ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, 9:20 पे हमने ये देखा कि हमारा रेजिस्टेंस जो कि 24,200 पे है, यहाँ पे वीक टू टॉप हो गया रेजिस्टेंस 24,300 सॉरी 24,300 तक ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया वीक टू टॉप। लेकिन यहाँ पे एक परसेंटेज और बन गई जो कि है 75% 24,100 पे। तो
अब क्या हो सकता है, अब दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि हमारा सपोर्ट अगर हमें मिल जाता तो हम बुलिश ट्रेड ले लेते और हम थोड़ा सा ऊपर तक आने की कोशिश कर लेते, ऊपर की ट्रेड बना लेते, लेकिन हम खड़े हैं बीचों बीच में। अब बीचों बीच में हम खड़े हैं और यहाँ पे हमें हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीक टॉप होता हुआ मिल रहा है, तो फिलहाल ये हमारे काम का है नहीं, क्योंकि हम बुलिश ट्रेड बना नहीं पाएंगे, हम बॉटम पे हैं नहीं। दूसरी चीज क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि अब इसकी जो परसेंटेज है वो 75 से ज्यादा हो जाए, सॉरी 75 तो ऑलरेडी है, ये 77 से ज्यादा हो जाए, ये वाली परसेंटेज से ज्यादा हो जाए, या कुल मिला के ऐसे कह सकते हो कि 24,100 की जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाए 24,300 की परसेंटेज से। तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तो कहीं ना तो कहीं हमें ब्लड बाथ देखने के लिए मिल जाएगी। करते हैं नेक्स्ट टिक और देखते हैं 9:21 पे क्या हुआ। 9:21 पे हम लोग देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। क्या इस वीक टुवर्ड बॉटम पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज 24,300 पे अभी भी 78% बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेट होने दूंगा मार्केट को, कि थोड़ा सा सेटल हो जाए तब हम लोग ट्रेड करेंगे। फिलहाल मुझे बॉटम से तो ट्रेड मिली नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिली, और बॉटम का लेवल देख लिए मैंने, यहाँ पे 85 मार्क किया और यहाँ से ट्रेड मिली भी नहीं है। 85 का लेवल हम लोगों ने आई थिंक इसी यहीं पे कहीं हमने मार्क किया था। 9:21 का मार्किंग थी, 9:22 को देख लेते हैं। जस्ट 9:22 की मार्किंग थी। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 23,985, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 23,035 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 24,085। सेम लेवल्स को हमने यहाँ पे मार्क किया है, 23,985, 24,035 और +2 24,085। इस तरीके से साथ में हम लोगों ने ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल को मार्क किया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 235 और -1 कितना 185 और उसके बाद में -2 या WTP 135। इस तरीके से हम लोगों ने लेवल्स को यहाँ पे किया था मार्क। ठीक है, तो ये 6 जो मैजिकल लाइंस है इन्हें हम लोगों ने मॉर्निंग में ही मार्क किया था, बाकी 2 लाइंस को हम लोगों ने बाद में मार्क किया था। क्यों किया था उनके बारे में भी देखेंगे आगे आगे, हिस्टोरिकल डेटा के अंदर हमें दिखेगा। फिलहाल अभी मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि मेरा जो सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया है। यानी कि अगर यहाँ पे कहीं फिर से ये जो 66% है, अगर इसने फिर से परसेंटेज को इंक्रीज किया तो ये नया वीक पॉइंट टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये टॉप से बॉटम में शिफ्टेड है, ये बेरिश प्रेशर को होल्ड किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में क्या हुआ है, रेजिस्टेंस हमारा वीक पॉइंट बॉटम है, ये 79% है, ये 86% है। हम लोग चाहें तो थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस थोड़ा सा और सेट होता मिल जाए। अगर किसी को रिस्की ट्रेड में एंट्री करना है पुट की, तो वो कहाँ से कर सकता है, वो कर सकता है ये वाले लेवल से। यानी कि देखिए, जो सेफ एंट्री होगी वो होगी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी रिस्की तो -1 से, अगर मैं बात करूं और थोड़ी सी रिस्की तो वो होती है यहाँ से 24,100 से। लेकिन 24,100 जो है यहाँ तक वीक पॉइंट बॉटम है, और मुझे बहुत ज्यादा ऐसी उम्मीद लग रही है कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। उस कंडीशन में हम लोग यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर बाजार ब्लड बाथ में जो कि आज है, अगर बाजार ब्लड बाथ में है तब भी वीक टॉप बॉटम वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है वहां से ट्रेड जो है काइंड ऑफ सेफ होती है। वैसे तो बाजार यहाँ पे तब तक भी जा सकता है, अगर ये शिफ्ट हो गया और यहाँ पे येलो बॉक्स है तब तक बाजार यहाँ पे जा सकता है 24,200 तक, लेकिन काइंड ऑफ सेफ मान के हम यहाँ से यहाँ से जो है ब्लड बाथ की ट्रेड में हम एंट्री कर सकते हैं, बुल रन नहीं ब्लड बाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का डेटा देखते हैं थोड़ा सा। और आगे बढ़े, इसकी परसेंटेज होगी 90, ये है 79। यानी कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे शिफ्टिंग्स हो सकती हैं। वैसी कंडीशन में अगर बाजार मुझे 130 के आसपास मिलेगा तो मैं ट्रेड के अंदर एंट्री करने के बारे में सोच सकता हूँ। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे गए 24,066, और आगे चलते हैं 24,068 और इसकी परसेंटेज होगी 92, इसकी परसेंटेज है 79। ठीक है, और आगे चलते हैं, इसकी भी परसेंटेज पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इसकी परसेंटेज कहीं बढ़ गई, ये कहीं वीक पॉइंट टॉप हो गया तो क्या होगा, बाजार आ जाएगा सिनेरियो नंबर 9 के अंदर। ठीक है, फिलहाल अभी क्या है, अभी यहाँ पे ब्लड बाथ हमें नजर आ रही। थोड़ी सी और आगे बढ़े तो इसकी परसेंटेज होगी 97, बाजार ट्रेड कर रहा है 24,080 पे, और यहाँ पे एक परसेंटेज और बनती हुई नजर आ रही जो कि है अभी 75। ठीक है, तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। ऐसी कंडीशन में अगर बाजार मुझे यहाँ पे कहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड करने के बारे में सोच भी सकता हूँ। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। और आगे बढ़े तो अब क्या हुआ, अब मेरा जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट भी हो चुका है। यानी कि 24,130 पे अगर मुझे बाजार मिलता है तो मैं वहां से ट्रेड को इनिशिएट कर लूंगा। लेकिन अगर कहीं ये सपोर्ट मेरा वीक पॉइंट टॉप हो गया यहाँ पे, तब क्या करूंगा। अगर सपोर्ट वीक पॉइंट टॉप हो गया तो वैसी कंडीशन में बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन और ऊपर एक्स्ट्रा निकलने के लिए रेडी हो जाएगा।
वैसे तो अभी भी यहाँ पे येलो बॉक्स है, तो बाजार यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है, इस चीज का हमें रखना होगा ख्याल। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,080 के आसपास, बाजार वहीं पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज 72 है, इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, 95% तक पहुंच चुकी है। और आगे चलते हैं 24,098, यहाँ पे बाजार पहुंचा। बाजार कहाँ पहुंचा? 24,115 पे बाजार पहुंचा, लेकिन हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टू टॉप बन चुका है, क्योंकि सपोर्ट वीक टू टॉप है और रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम है। अब क्या हुआ? पहली चीज तो ये कि ब्लड बात यहाँ से हट चुकी है। ब्लड बात आपकी हो जाती है यहाँ पे कैंसिल। क्यों कैंसिल हो जाती है? क्योंकि आपका जो सपोर्ट है उसके अंदर आ गया है बुलिश प्रेशर। हालांकि अगर हम लोग प्रेशर काउंट करें तो सपोर्ट के अंदर एक बेरिश और एक बुलिश, और रेजिस्टेंस के अंदर क्या हुआ? रेजिस्टेंस के अंदर एक बेरिश। तो कुल मिला के अभी भी ज्यादा बेरिश प्रेशर हमें ही नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि हमारा ब्लड बात जो है वो कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे ब्लड बात नहीं होगी। अगर सपोर्ट वीक टू टॉप है तो बाजार एक डाइवर्जन ऊपर एक्स्ट्रा निकल सकता है। यानी कि आप अगर सेफ ट्रेड की बात करें तो सेफ ट्रेड कहीं ना तो कहीं 24,185 पे मिलेगी, और रिस्की ट्रेड की बात करें तो रिस्की ट्रेड हमें मिल सकती है 24,135 के आसपास से। ठीक है, और आगे चलते हैं। 24,130 पे बाजार जो है ट्रेड कर रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। 9:32 की बात है, यानी कि 9:30 की कैंडल। इस कैंडल को देखेंगे हम लोग, ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल ट्रेड कर रही है, ये ग्रीन वाली कैंडल ट्रेड कर रही है। यहाँ से आप फुट के एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, बिकॉज ये बन गया आपका न्यू EOR। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पहले मैंने लिखा था UR-2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू EOR, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कैपिटल में लिखते हैं न्यू EOR। ठीक है, ठीक है, जो भी यहाँ से हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट किया है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको आपका टारगेट भी मिल चुका है। इस कैंडल ने जो लो लगाया वो क्या लगाया है? लो लगाया 24,097 का, और 85 का हमारा ये लाइन ऑलरेडी मार्क्ड है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो है प्रीमियम्स में भी अच्छा खासा टारगेट आपको मिल चुका होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मॉर्निंग में मैं था नहीं बाजार के अंदर, तो मैंने बाजार को देखा नहीं है कि प्रीमियम्स कौन से हिसाब से चले हैं, लेकिन ऑलमोस्ट वहाँ पे एक टारगेट आपका बन जाता है। और खास तौर पे तो तब जब आप रिस्की ट्रेड्स को इनिशिएट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे टारगेट बुक कर भी लेना चाहिए। धीरे धीरे और आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज 85, इसकी परसेंटेज 76, देखिए इसकी परसेंटेज 84, 77। ये कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर और ज्यादा जनरेट हो रहा है, और साथ में रेजिस्टेंस की भी परसेंटेज इंक्रीज होनी स्टार्ट हो रही है। यानी कि कहीं ना तो कहीं एक चीज ये भी नजर आ रही है कि हो सकता है रेजिस्टेंस भी वापस से यहाँ पे आ जाए। बुलिश प्रेशर है बाजार के अंदर, रेजिस्टेंस की वापस से ऊपर जाने की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से बाजार हमें वापस से ऊपर जाता हुआ भी नजर आता है। मे बी हो सकता है कि यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करने के बाद में जब बाजार इस लेवल के आसपास में वापस से पहुंचा, तो यहाँ से भी किसी ने वापस से कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री किया हो। हालांकि मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि मेरे ग्रुप में से किसी ने किया होगा, बिकॉज मेरे ग्रुप वालों को मैं सभी को कहता हूँ कि हमें करना है सेफ ट्रेड के अंदर एंट्री। तो यहाँ से तो सेफ ट्रेड के अंदर ही एंट्री हुई होगी, और यहाँ पे वो सेफ लेवल कहीं हमें नजर नहीं आ रहा था। फिलहाल ऑप्शन चेन के हिसाब से भी यहाँ पे सेफ लेवल नहीं नजर आता है। यहाँ पे भी वही रिस्क नजर आता है कि अभी जैसे इसकी परसेंटेज 78 है, मैं अगर ट्रेड इनिशिएट कर लूँ तभी बाजार यहाँ तक जाने का दम रखेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस मेरा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट भी हुआ है, तो बाजार वहां तक जाने का दम तो रखेगा, है ना। और बल्कि एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा, तो ये लेवल हमारे लिए रिस्की है। यहाँ से हम लोग ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आके हम प्रॉफिट को जरूर बुक करते हैं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हमें नजर आई। अब देखते हैं और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। 24,125, 24,098 और 24,105 बाजार यहाँ पे चल रहा है। इस रेजिस्टेंस की परसेंटेज फिर से इंक्रीज हो रही है, 84 से 88 तक पहुंच गई। सपोर्ट की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होके 82 तक पहुंच चुकी है। ठीक है, इन सभी चीजों का हम लोग रखेंगे ख्याल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और बाजार फिर से पहुंच गया अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। क्या इस बार हम लोग 24,135 से ट्रेड को इनिशिएट कर लेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जिनको आपको देखना और समझना है कि सपोर्ट आपका वीक टू टॉप है, तो बाजार एक डाइवर्जन ऊपर एक्स्ट्रा तो ईमानदारी से निकल सकता है। दूसरा कि सपोर्ट अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है। तीसरा कि हमारा रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट तो हुआ था, लेकिन वो अगेन अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है। तो सारे तरीके से बाजार जो है टॉप की तरफ में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम लोग अब दूसरी मर्तबा यहाँ से ट्रेड जो है इनिशिएट नहीं करेंगे। ऑलरेडी एक मर्तबा हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक मर्तबा हमारा टेस्टेड भी हो चुका है। नेक्स्ट टाइम बाजार एक डाइवर्जन ऊपर तक जा सकता है।
हर तरीके से बाजार एक डायवर्जन ऊपर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, एक ही डायवर्जन ऊपर तक जाता हुआ बाजार नजर आ रहा है। तो अगर मुझे बाजार अब यहाँ पे कहीं नजर आता है 24,177 जो कि अभी नजर आ रहा है, लेवल्स की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 85 का लेवल मार्क किया है। तो यानी कि अगर बाजार मुझे कहीं 85 पे नजर आता तो मैं ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकता हूँ, है ना। हालांकि अभी यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि बाजार यहाँ पे आया था, हमें ट्रेड मिला था, वो अलग बात है। पर जनरली यहाँ पे जो चीजें आपको दिख रही हैं वो चीजें भी आपको 85 तक के ही बारे में बता रही हैं, एक डायवर्जन ऊपर तक के बारे में। 24,167 पे मार्केट, इसकी परसेंटेज और इंक्रीज हो रही है, इसकी परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है। और ऊपर देखते हैं 24,160, और ऊपर चलते हैं 24,157, 24,150, 149 परसेंटेज इसकी इंक्रीज होकर 92%, इसकी परसेंटेज 86। और थोड़ा सा डेटा को हमने कर लिया प्ले, 149, 153, 173, 170 तक पहुंच गई। क्या मैं यहाँ से अब पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर लूंगा? नहीं करूंगा। अगर ये मुझे 175 पे भी मिल रहा है ना, यहाँ पे कहीं 173, 75, तभी भी मैं यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट नहीं करूंगा, बिकॉज इसमें अब मुझे रिस्क नजर आ रहा है, इसमें मुझे डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? डर ये लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये 95% हो चुका है, ये फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे शिफ्ट हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ से ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो बाजार मैक्सिमम कहाँ तक आएगा? स्टार्टिंग में बाजार यहीं तक आएगा, क्योंकि ये उसकी पुरानी प्लेस है। यहाँ पे जब वो शिफ्ट हुआ था सपोर्ट, तो वो न्यू प्लेस पे शिफ्ट हुआ था, तब वो एक डायवर्जन एक्स्ट्रा नीचे चलने के लिए तैयार था। यहाँ पे वो अपनी ही ओल्ड प्लेस पे आ रहा है, क्योंकि ये कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, लेस देन 75 कभी नहीं हुआ, ये अपनी पुरानी पोजीशन पे ही आ रहा है। तो बाजार ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक ही आएगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप यहाँ से रिस्क ले सकते हो। क्या चीजों को देख कर रिस्क ले सकते हो? ओआई चेंज को, कि सबसे बड़ी ओआई चेंज यहाँ पे बनी हुई है, तो ये ओआई चेंज जो है कहीं ना कहीं बाजार को नीचे घुमाने की कोशिश करेगी। और अगर आपने यहाँ से ट्रेड में एंट्री कर भी लिया तो बाजार ऊपर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ही बाजार जाएगा और वहां से बाजार पलटने की कोशिश करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ से एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन कि आप उस रिस्क को समझ पाते हो या नहीं। अगर मैं होता तो शायद मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोचता, इस कंडीशन में भी कि रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन फिलहाल ये डरने वाली बात है। अगर आप डर से अगर आपने ट्रेड को नहीं इनिशिएट किया तो आपको रिग्रेट फील नहीं करना है। कोई गलत डिसीजन नहीं था, डिसीजन अच्छा ही था। और फिर वहां से बाजार वापस से नीचे लौटता हुआ हमें नजर आया और 135 के आसपास तक का बाजार था। 146 पे मार्केट वापस से पहुंच चुकी है और ये आ गया 135 डॉट टू डॉट। ये वाला जो टारगेट था ये भी हमें रिसीव हो जाता है अगर आपने यहाँ से ट्रेड में एंट्री किया है तो। अगर नहीं किया है तो भी कोई भी रिग्रेट होने वाली बात नहीं है। वहां पे रिस्क था जो हमें नजर आ रहा था, वो रिस्क इंपॉर्टेंट था। ओआई चेंज के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बन रही थी, लेकिन ओआई चेंज भी यहाँ पे कम्पिटिट कर रही थी। उस टाइम पे ओआई चेंज इसकी आई थिंक 59 के आसपास, ठीक है, तो कम्पिटिट कर ही रही थी ओआई। चलिए और आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस की परसेंटेज पहुंच गई 99 और बाजार फिर से पहुंच गया कहाँ पे? बाजार फिर से पहुंच गया अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। एक डायवर्जन ऊपर गया था, वहां से वापस से नीचे आ गया। या फिर ये कह लो कि अगर आपने यहाँ से ट्रेड में एंट्री किया था तो यहाँ पे आपका टारगेट जो है वो आ गया। अब बाजार में क्या नजर आ रहा है? अब बाजार में मुझे जो गेम ऑफ परसेंटेज है वो कहीं ना तो कहीं मुझे बुलिश होती नजर आ रही। सपोर्ट तो मेरा बुलिश है ही, रेजिस्टेंस जो है मेरा ये भी कहीं ना तो कहीं बुलिश है। अब ये सपोर्ट में देखो, एक येलो बॉक्स यहाँ पे, येलो बॉक्स यहाँ पे, हम कहाँ तक इसे विक्टोर टॉप मानेंगे? हम यहाँ तक पूरा इसे विक्टोर टॉप कंसिडर कर सकते हैं कि कहीं ना तो कहीं सपोर्ट जो है ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अब मुझे बुलिश प्रेशर यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे मुझे परसेंटेज के हिसाब से मुझे बुलिश प्रेशर नजर आ रहा है। सिनेरियो देखा जाए तो सिनेरियो बेयरिश है क्योंकि वो टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है। नेक्स्ट टिक में देखते हैं, नेक्स्ट एक दो टिक और करके देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। इसकी परसेंटेज 99.75, अब ये होगी 100%। अब ये क्या नजर आ रहा है? अभी विक डॉट बॉटम नजर आ रहा है और एक्चुअल में भी ये विक डॉट बॉटम है, ये बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड नहीं है, ये एक्चुअल में भी विक डॉट बॉटम ही है, ठीक है। लेकिन अब इसकी शिफ्टिंग यहाँ तक हो चुकी है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा हिटेड है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 हमारा हीटेड है, ठीक है। अब ऊपर जो उम्मीद बचती है हमारे पास में, अब वो बचती है ओल्ड वाला एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जहां पे अब बाजार आया, ठीक है। ये क्या था? ये न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था जो हिटेड था। न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 भी हमारा हिटेड है, लेकिन अब रेजिस्टेंस ही हमारा पुरानी प्लेस पे आ गया। तो अब ये वाली प्लेस हमारे लिए बची है ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। अब अगर बाजार हमें यहाँ पे मिलती है तो हम लोग ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और ये है अब हमारा आज के दिन का टॉप, हम लोग इसे मान सकते हैं उस टाइम तक में
मुझे टॉप यहीं पे कहीं नजर आ रहा है। कब तक? जब तक कि इसकी परसेंटेज डिक्रीज नहीं होती। अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई तो बाजार और एक डाइवर्जन ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक मैसेज भी आप लोगों के लिए ड्रॉप किया था। क्या मैसेज ड्रॉप किया था मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यहीं पे कहीं पे मेरी एंट्री हुई थी, यहीं पे कहीं मैं आया था बाजार के अंदर सुबह में, और मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज किया था कि हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से 10:24 पे मैंने मैसेज किया था कि हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से मार्केट सुबह ब्लडबाथ में थी और रेजिस्टेंस अपनी ओल्ड प्लेस पे स्ट्रांग हुआ, उसके बाद सपोर्ट न्यू प्लेस पे स्ट्रांग हुआ, फिर सपोर्ट WTT हो गया न्यू प्लेस पे और रेजिस्टेंस WTB हो गया। यानी कि अभी मार्केट में सिनेरियो नंबर 9 नजर आ रहा है और मार्केट ने अपना टॉप और बॉटम दोनों लगा दिया। यानी कि मार्केट अपना सपोर्ट लगा के गया था, मार्केट अपना रेजिस्टेंस लगा रहा था, मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका था। ठीक है, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट ने लगा दिया था क्योंकि रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर है और सपोर्ट में बुलिश प्रेशर ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है, मगर रेजिस्टेंस के बेरिश प्रेशर ऊपर से बहुत क्या था, बुलिश प्रेशर ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है मगर रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर उसे बहुत ऊपर नहीं जाने देगा। अच्छा, रजिस्टर क्योंकि सपोर्ट के अंदर जो है बुलिश प्रेशर नजर आ रहा था लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर फिर भी बेरिश प्रेशर था, इसलिए मैंने कहा था कि ये प्रेशर उसे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाने देगा और जो भी कुछ हो बहुत ज्यादा होगा तो वो एक डाइवर्जन ऊपर ही लेके जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख के भेजा था कि वो ऊपर के पोस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए है, वो कोई भी रियल या पेपर ट्रेड के लिए नहीं है। तो हमारी पोस्ट से या हमारे व्यूज पे कोई भी रियल या पेपर ट्रेड आपको नहीं करना है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको खुद से सीख करना है और अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हो तो आपको LTP यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन करना होगा डाउनलोड, जो कि आपको इजीली प्ले स्टोर में मिल जाएगा और उसे डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सएप की मदद से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे आपको कोर्सेज के टैब में जाना है जो कि आपको बॉटम पे सेंटर में नजर आएगा। जब आप कोर्सेज के टैब में जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज नजर आएंगे जिसमें से आप जिस किसी भी कोर्स को चाहो उसके अंदर आप एनरोलमेंट ले सकते हो। नॉर्मली हम लोग जो रिकमेंड करते हैं वो लाइफ टाइम वाले के लिए रिकमेंड करते हैं, बट आपकी अपनी मर्जी होती है, आप जहाँ चाहो वहाँ पे एनरोलमेंट ले सकते हो और हमारे साथ सीख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में और आगे बात करते हैं कि अब बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,143 पे। 10:07 का टाइम हो रहा है। 10:07 की जो कैंडल थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं हमें नजर आ रही थी 10:07। ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल कुछ हमें नजर आ रही थी जब बाजार इस बॉटम पे पहुंचा था। ठीक है, और टाइम है 10:07 का। अभी तक तो मेरी एंट्री नहीं हुई थी बाजार के अंदर यार, सॉरी। मैं मार्केट के अंदर आया था 10 बज के, जो मेरा पहला मैसेज मैंने ड्रॉप किया 10:24 पे किया और थोड़ा सा आगे चलने के बाद। चलिए देखते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं और देखते हैं बाजार को समझने की करते हैं कोशिश। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,128 पे। अब अगर मुझे पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री करना है तो मैं 24,225 के लेवल से ट्रेड के अंदर एंट्री के बारे में सोचूंगा, लेकिन कब सोचूंगा जब इसकी परसेंटेज ऐसी बनी रहेगी। अगर इसकी परसेंटेज कहीं डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई तब मैं यहाँ से एंट्री के बारे में नहीं सोचूंगा, और अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज होती है, अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज नहीं भी होती है और इसकी परसेंटेज या इसकी परसेंटेज खासतौर पे इसकी परसेंटेज अगर इंक्रीज होती है तब भी मैं यहाँ से एक डाइवर्जन ऊपर जाने के बारे में सोचूंगा। डेटा को करता हूँ यहाँ से मैं प्ले। 10:15 का डेटा था, 10:16, 17, 18, 19। आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो है ना आपका सपोर्ट शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से जो हायर OI थी वो यहाँ पे जा रही है, लेकिन यहाँ पे कहीं वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है और जिसकी वजह से इसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ, इसका परसेंटेज ऑलमोस्ट 8 पॉइंट डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से बाजार और ऊपर निकलने की क्षमता रख रहा है। बाजार कहाँ पहुंच गया? बाजार पहुंच गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 पे बाजार कहाँ पहुंचा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे क्या यहाँ से मैं पुट की ट्रेड को इनिशिएट करूंगा? क्या आप खुद यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट करोगे जब आप देखोगे कि इसके वीक टू बॉटम की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तेजी से और इसके वीक टू टॉप की परसेंटेज तेजी से इंक्रीज हो रही है, दोनों ही प्लेसेस पे ऑलमोस्ट। तो ऐसी कंडीशन में क्या आप खुद वहां से पुट के ट्रेड में एंट्री के बारे में सोचोगे? हो सकता है कि लाइव मार्केट में आपने सोचा हो, लेकिन अब आपका दिमाग जब चल रहा होगा ना, लाइव मार्केट में आप थोड़े इमोशंस में होते हो, आप इमोशनली आप सोचते हो कि कहीं मेरा प्रॉफिट ना छूट जाए, आप अपनी सिक्योरिटी को भूल जाते हो ट्रेड लेने तक। ट्रेड लेने के बाद में आपको आपकी सिक्योरिटी याद आती है, लेकिन एक्चुअल में आपको अपनी सिक्योरिटी के बारे में पहले सोचना है और ट्रेड बाद में लेना होता है। खैर, यहाँ से तो मैं कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि बाजार मुझे 24,255 नहीं 285 का लेवल होगा जिसे हमने मार्क किया था 285। अगर मुझे बाजार यहाँ पे मिलता है
तो मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोच सकता हूँ एक डाइवर्जन ऊपर निकलने के बाद। ठीक है, चलिए फिर से करते हैं डेटा को हम लोग प्ले। डेटा को मैंने फिर से प्ले किया और देखते हैं क्या चीजें नजर आ रही हैं। मेरा रेजिस्टेंस बहुत तेजी से, काफी तेजी से डिक्रीज हो रहा है और सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होकर 96% तक पहुंचा है, वहीं पे कहीं रुका हुआ है। सपोर्ट की ओआई भी इंक्रीज हो रही है। बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के एक डाइवर्जन ऊपर पहुंचा, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। बाजार यहाँ पे कहीं पहुंचा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के भी एक डाइवर्जन ऊपर। यहाँ पे सॉरी, बाजार अभी कहाँ तक पहुंचा है? बाजार ने हाई लगाया 63 का, हमारा जो लेवल मांगता वो था 85 का, यानी अभी भी बाजार यहाँ तक नहीं पहुंचा। यहाँ बाजार पहुंचा है हमारा 11:05, 11:05, अभी भी और टाइम बाकी। ठीक है, 24,285 के लेवल पे अगर मुझे बाजार मिलेगा तो ही मैं ट्रेड के बारे में सोचूंगा, क्योंकि ये हो रहा है हमारा कैसा बेयरिश। लेकिन एक चीज और भी है यहाँ पे, अगर हम लोग गेम ऑफ परसेंटेज को देखें तो हमें समझ में आएगा कि गेम ऑफ परसेंटेज क्या कहती है। गेम ऑफ परसेंटेज ये कहती है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अब बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, विक टू बॉटम से स्ट्रांग हो रहा है और ये अपनी कोशिश कर रहा है, बल्कि ये टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होकर वापस से आया है। तो ये कहीं ना तो कहीं ये कोशिश कर रहा है ये बुलिश होने की, यानी इसके अंदर है बुलिश प्रेशर। और सपोर्ट कैसा है? तो सपोर्ट भी विक टू टॉप है, सपोर्ट में भी बुलिश प्रेशर है, यानी कि अब हमें बाजार में बुल रन नजर आ रहा है। अब ये बाजार है टोटली बुल रन का। बुल रन के बाजार में मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम लोग +1 पे से कहीं से हम एक फुट की ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब पहली बात कि बुल रन का बाजार है तो क्या आप यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोचोगे? मुझे एक पल के लिए यहाँ पे लगा भी था कि बाजार यहाँ से लौट सकता है, इसलिए मैंने वहां पे एक मैसेज भी किया था कि यही होगा आज के दिन का टॉप। ये मैसेज मैंने यहाँ पे कहीं पे मैंने सेंड किया था, कितने बजे किया था? ऊपर के यहाँ पे कहीं मैंने मैसेज किया था। हाँ, यहाँ पे मैंने मैसेज किया था कि रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट WTT 11:12 पे। खैर इसको भी छोड़िए और आगे चलते हैं। और हाईएस्ट ओआई चेंज का इम्पैक्ट देखने के लिए आज मिलता है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे मैंने एक मैसेज किया था 11:14 पे। क्या 11:14 पे मैंने मैसेज किया था कि 24,330 से ऊपर जाता है या नहीं। हायर ओआई चेंज का इम्पैक्ट देखते हैं आज क्या मिलता है, क्या बाजार 24,330 से ऊपर निकल पाता है या नहीं। इस तरीके का मैंने मैसेज किया था, यानी कि यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा था? क्योंकि यहाँ पे भी 72% हमें नजर आ रही थी। और यहाँ से भी कहीं से मैंने ट्रेड की बात किया था कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 के ऊपर अगर निकला था जब बाजार यहाँ पे कहीं, तभी मैंने कहा था कि यही आज के दिन का ऑलमोस्ट टॉप मुझे नजर आ रहा है, बाजार यहीं से कहीं से पलटेगा। लेकिन बाजार एक डाइवर्जन ऊपर निकल गया। मैंने यहाँ पे कहीं ऊपर निकलने के बाद कहा था बाजार एक डाइवर्जन ऊपर निकल गया। तो जिसने भी किसी ने यहाँ से एंट्री किया था उन्होंने यहाँ पे जाके एवरेज किया होगा। लेकिन जब मुझे बाजार एक्सट्रीम टॉप पे मिला, एक्सट्रीम टॉप पे जब मुझे बाजार मिला तो वहां पे हाईएस्ट ओआई भी मुझे दिखी, उसके अकॉर्डिंग मैंने वहां से पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री किया और एक डाइवर्जन का फुल टारगेट भी मैंने लिया, बिल्कुल डॉट टू डॉट। मैंने जो मैसेज किया था उसमें आप उठा के देख लोगे, मैंने वहां पे लिखा था कि क्या बाजार 24,330 से ऊपर जा पाएगा, और बाजार 24,336 तक गया और वहीं से बाजार जो है पलटा हुआ बाजार नजर आया। उसका कारण था हाईएस्ट ओआई चेंज। देखते हैं आगे, फिर से करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, 271 पे बाजार चल रहा है, 75, 266, 277, 278, 282। जब बाजार 282 पे आया तब हो सकता है कि वहां से किसी ने पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री कर लिया हो, क्योंकि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे आया। लेकिन वही लोग एंट्री करेंगे जो लोग हाईली रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बुल रन क्लियर बुल रन आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे अब रेजिस्टेंस भी वीक टू टॉप हो गया, तो ये और भी ज्यादा बुल रन नजर आ रहा है। ठीक है, और बुल रन में बेयरिश ट्रेड लेना काइंड ऑफ बेवकूफी है, पूरी तरीके से बेवकूफी। अगर मैंने भी ट्रेड लिया तो वो भी एक तरीके की बेवकूफी ही है। अगर आप बुल रन के बाजार को देख रहे हो, सिनेरियो को बुल रन देख रहे हो, उसके बावजूद भी आप पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री करो, खैर वो बेवकूफी है। तो जिसे समझ में आता है वो वहां से ट्रेड कर सकता है, बेवकूफी तो बेवकूफी होती है। अब बाजार यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मैंने वो मैसेज किया था कि क्या बाजार 330 के ऊपर तक कहीं जाता हुआ हमें नजर आता है कि नहीं, उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उस लेवल को मैं मार्क कर रहा था, 330 का मैं कर रहा था इंतजार, और यहीं पे मैंने वो मैसेज किया था कि यही मुझे आज के दिन का टॉप नजर आ रहा है। तो मे भी हो सकता है कि 300 के आसपास बहुत सारे लोगों ने ट्रेड के अंदर एंट्री कर लिया हो मेरे मैसेज की वजह से। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बार बार बोला है कि मेरे व्यूज पे आपको ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करना है,
रियल ट्रेड तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको पेपर ट्रेड करने के लिए भी मना करता हूँ। मेरे व्यूज से आप सिर्फ सीख सकते हो, लर्निंग कर सकते हो। जिन्हें फ्री में सीखना है उन्हें बहुत कुछ व्हाट्सएप चैनल के अंदर सीखने के लिए मिल जाता है, अगर वो थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं तो। अगर कोई बिल्कुल ही दिमाग नहीं चलाना चाहता, किसी को सिर्फ कॉल या पुट से ही मतलब है, तो उसके लिए तो हमारे पास में खैर कुछ भी नहीं है। कॉल और पुट आपको नहीं मिलेगा, ना ही तो कोर्सेज ज्वाइन करने के बाद मिलेंगे, ना ही तो फ्री में मिलेंगे। किसी भी तरीके से आपको कॉल और पुट आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होती हुई नजर आई और बाजार 314 315 इस तरीके से बाजार जाते हुए ऊपर नजर आया। और कहीं पे ऊपर जाके बाजार ने एक हाई लगा दिया 330 के आसपास का, और उस 330 से हमने किया एंट्री, क्योंकि मेरे मैसेज भी एकदम क्लियर किया था। 322 तक का भी हाई लगा था, मैंने मैसेज भी बिल्कुल क्लियर किया था कि हम लोग देखेंगे कि क्या इस ओआई चेंज का इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। और ओआई चेंज के इम्पैक्ट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ओआई भी उठ के आना स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, यानी कि ये भी इसे सपोर्ट कर रही थी। तो यहाँ से एक बेरिश ट्रेड तो हमारी बनती ही बनती थी। अगर उल्टी ट्रेड की बात की जाए तो चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के अगेंस्ट की बात किया जाए तो, या फिर ये कहा जाए कि ब्लड बात में बुल रन की बात की, सॉरी बुल रन में बेरिश ट्रेड की बात की जाए तो, ठीक है। बाजार 315 332 ये एग्जैक्टली आ गया बाजार हमारे एंट्री पॉइंट पे। यहाँ से हमारी होती है एंट्री, यहाँ से हमने एंट्री किया। अब एंट्री हो गई हमारे, यहाँ से एक डाइवर्जन का ही हम टारगेट लेंगे, बहुत बड़ा टारगेट का वेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बाजार है बुल रन का। और दूसरी चीज, इसकी जो परसेंटेज है ना वो अभी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज होती है तो हमें भागना यहाँ से बनता था, क्योंकि जब तक कि यहाँ पे ये परसेंटेज खड़ी है, जब तक यहाँ पे राइटर्स खड़े हैं, राइटर्स बाजार को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। अगर राइटर्स यहाँ से भागने लग गए तो हमें भी भागना बनता है, ठीक है। चलिए डेटा को फिर से करते हैं प्ले। देखिए इसकी परसेंटेज होगी 58, है ना। फिर और आगे चलते हैं 53, इसकी परसेंटेज ड्रॉप होना हो गई स्टार्ट। लेकिन हमें पता था कि एटलीस्ट हमें हमारा एक डाइवर्जन तो मिल जाएगा। बाजार पहली मर्तबा इतना टॉप पे है तो हमें एक डाइवर्जन मिलेगा, और यहाँ पे हमें एक डाइवर्जन मिल भी गया, ठीक है। एक डाइवर्जन का हमें टारगेट मिल गया। इस एक डाइवर्जन के टारगेट को लेके हम यहाँ से एग्जिट हो गए। अब ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो हमें बाहर निकल जाने में ही हमारी भलाई है। ये कहीं ना तो कहीं 95% पे पहुंचा हुआ है, कहीं ना तो कहीं हो सकता है रेजिस्टेंस वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, नया रेजिस्टेंस अब बन जाए 24,300 पे। ये तो जैसे हैं वैसे अपने प्लेस पे रुके हुए हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, डेटा को फिर से करते हैं प्ले। 12:03 तक का डेटा हुआ और यहाँ पे कहीं मैं बाजार से निकल गया था। इसके बाद का डेटा अब मैं भी आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड को एग्जिट किया और फिर मैं वहां से एग्जिट हो चुका था, मैं खुद भी वहां से निकल गया था। बाजार नीचे के साइड में ड्रॉप हो रहा है, लेकिन इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, इसलिए अब हमारे पास में और कोई भी ट्रेड हमारे पास में नहीं है। रजिस्टेंस हो गया टॉप पे शिफ्ट, बॉटम से टॉप पे रजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 24,300 पे। बुलिश प्रेशर यहाँ पे भी है, बुलिश प्रेशर यहाँ पे भी है। अब ये प्रेशर बियरिश कैसे होगा? ये प्रेशर बेयरिश तब होगा जब ये रेजिस्टेंस फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे जाएगा और इसकी परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, और इनकी परसेंटेज भी अगर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई तो ये बाजार ब्लड बात में चल जाएगा। अगर इसकी परसेंटेज बनी हुई रही, सिर्फ इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती है, तो बाजार नॉर्मली सिनेरियो नंबर 9 में आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है आगे। फिर 12:30 तक का टाइम हो चुका ऑलमोस्ट। देखो रेजिस्टेंस फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे चला गया, उसकी परसेंटेज 99 है। अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा बियरिश। सेम टाइम में हम लोग इसकी परसेंटेज पे भी नजर बनाएंगे, ठीक है। फिर हमने एक डाइवर्जन का प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके ऊपर अगर कोई और रिस्क लेके होल्ड करना चाहे तो अलग बात थी। हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, खासतौर पे तब जब हमें बाजार अपने से अगेंस्ट चलता हुआ नजर आए तब। अब अचानक से इसकी परसेंटेज इंक्रीज हुई, इसकी परसेंटेज के इंक्रीज होने पे, इसकी जो वैल्यूज थी इसके इंक्रीज होने पे, जो कि ये 60,000 से 53,000 तक पहुंच गया था, फिर 83 पहुंचा। इसके इंक्रीज होने पे हम लोग अपनी ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते थे। लेकिन ये इंक्रीज हुआ कब? हमारे ट्रेड से एग्जिट होने के बाद। और ये डेटा आता है हर 3 मिनट पे। तो अगर हर 3 मिनट पे ये डेटा आ रहा है तो वैसे टाइम पे ये डेटा हमें डराएगा, बिकॉज 3 मिनट के अंदर मार्केट कहीं का कहीं पहुंचता हुआ आपको नजर आ सकता है। फिलहाल यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। रेजिस्टेंस भी कुछ क्लियर सिग्नल नहीं दे रहा है कि मैं बेरिश हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे सपोर्ट भी 99% 90% हो चुकी है, तो सपोर्ट हमें और बुलिश होने का सिग्नल दे रही है। इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी ब्लड बात का या फिर बेरिश होने का सिग्नल नहीं मिल रहा है। टाइम हो गया है 2:40:45। रेजिस्टेंस भी उसी जगह पे है, सपोर्ट जो है बॉटम से टॉप पे शिफ्ट भी हो चुका है 24,200। यहाँ पे कहीं मैं अंदाजा मिलता है कि बाजार जो है 24,200 के आसपास में कहीं क्लोज होने की कर रहा है कोशिश। रेजिस्टेंस अभी भी वहीं पे है, दोनों ही प्लेस पे रेजिस्टेंस है।
और सपोर्ट भी जो है वो अपने दोनों ही प्लेस पे मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी 90% है, 99, ठीक है। वैसे तो सपोर्ट है यहीं पे, रेजिस्टेंस है यहीं पे, लेकिन ये यहाँ पे और वहाँ पे जाने का दम रखता है, ठीक है। कभी भी जस्ट 2% 3% इंक्रीज हो गया तो यहाँ आ गया, 1% इंक्रीज हो गया तो सपोर्ट वहां चला गया। इस तरीके से सपोर्ट में शिफ्टिंग्स हो सकती हैं। सपोर्ट खुद अभी तक लड़ रहा है, कंफ्यूज है, 2:20 हो गया। अब अगर हमें ट्रेड कहीं से मिलती भी है तो हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि वैसे तो बाजार जो है क्लोज होता है 3:30 के बाद, लेकिन हमें एलटीपी वालों के लिए बाजार क्लोज हो जाता है 2:30 के बाद, और हम यहीं तक की करते हैं पोस्ट मार्केट, जिसको हम लोगों ने देख लिया, हमें पता चल गया कि अब हमें और दूसरी कोई ट्रेड मिलनी नहीं है। तो आज के दिन की जो सबसे सेफ एंड सिक्योर ट्रेड मुझे नजर आ रही थी, सिक्योर नहीं कह सकते हैं, जो सेफ ट्रेड नजर आ रही थी, काइंड ऑफ सेफ ट्रेड, वो यही थी जो कि टोटली बुल रन के अगेंस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुलिश ट्रेड के अगेंस्ट थी, बुल रन के अगेंस्ट ये ट्रेड। अगर आपने नहीं पकड़ा तो रिग्रेट होने की कोई बात नहीं है। अगर आपसे ये ट्रेड मिस हुई तभी भी आपको रिग्रेट करने की कोई बात नहीं है। और अगर आपने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया तो वो उसमें कुछ ना कुछ गलती थी। अगर आपने यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया तो आपको ऊपर जाने की एवरेज पड़ी, हाँ, ऊपर जाके एवरेज करने की जरूरत पड़ी, तो वो भी ठीक था, इसमें कोई भी गलती नहीं थी अगर आपने ऊपर जाके एवरेज कर लिया तो। वैसे मैंने जो अलर्ट किया था वो मैंने ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं किया था 308 310 के आसपास। तो अगर किसी ने यहाँ से भी ट्रेड को इनिशिएट किया होगा तो शायद ही उसने यहाँ पे जाके एवरेज किया होगा। अगर एवरेज कर लिया होगा तो बड़ा प्रॉफिट, एवरेज नहीं किया होगा तभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ में जो है ट्रेड से एग्जिट हुआ होगा। हालांकि मैंने जो कुछ भी मैंने पोस्ट करता हूँ, मैं जो कुछ भी मैं पोस्ट करता हूँ वो केवल और केवल लर्निंग पर्पज के लिए होती है। उसमें मैं रियल ट्रेड और पेपर ट्रेड दोनों के लिए ही मना करता हूँ कि आप रियल ट्रेड पेपर ट्रेड दोनों भी मत करो लाइव मार्केट में, खासतौर पे मेरे व्यूज पे तो बिल्कुल भी मत करो, वरना आपका लॉस होना डेफिनेटली, ठीक है, लॉस आपका हो जाएगा। तो जबरदस्ती से अपना लॉस मत कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पोस्ट मार्केट में कुछ समझ में आया हो तो क्या चीज़ें समझ में आई जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।